सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाली के बाद अब प्रदेश के किसान बागवानों ने सरकार को चुनावी वायदों को याद करवाना शुरू कर दिया है। संयुक्त किसान मंच के सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधियों ने आज शिमला में बैठक की और सरकार को लंबे समय से चली आ रही बागवानों की मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की है। बागवानों ने एपीएमसी एक्ट को लागू करने, बागवानी बोर्ड के गठन, फलों के दामों को तय करने के लिए जल्द कमेटी बनाने की कांग्रेस सरकार से मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने जब सत्ता में आने से पहले चुनाव में जो एक गारंटी दी थी कि जो ग्रोवर्स है वो अपने उत्पाद का खुद रेट डिसाइड करेंगे, तो उसमें उसके लिए जो कमेटी वो फॉर्म की जाएगी, तो उसमें हमारा सबसे पहले ये रहेगा कि जो कमेटी फॉर्म की जाए उसमें जो है बागवानों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए, उसका प्रतिनिधि मंडल भी शामिल किया जाए और इसके बाद ही जो भी आगे की उनकी प्रोसीडिंग रहेगी वो की जाए। और इसके बाद जो दूसरा हमारा है हॉर्टिकल्चर बोर्ड या जो हॉर्टिकल्चर कमीशन है उसको हम चाहेंगे कि इसमें जो लार्जर रिप्रेजेंटेशन है वो फार्मर्स की हो। इसमें सिर्फ ना ऐसा ना हो कि मतलब जो आपके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या नॉन यूनिवर्सिटी के हों, इसमें फार्मर्स को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो पॉलिसीज बननी है ये फार्मर्स के लिए बननी है। तो हम चाह रहे हैं कि इसमें लार्जर जो रिप्रेजेंटेशन हो वो फार्मर्स की हो। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जो हिमाचल में आते हैं, जो ये गवर्नमेंट हमारे को देने की ने बात की है कि आपको जो ये आपकी इसकी सब्सिडी है द्वारा मेरे ख्याल से रिवाइव कर चुके हैं ये गवर्नमेंट। तो हम चाह रहे हैं जो जितने भी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड हमें आए ये रेप्यूटेड कंपनी से आए, और उसके अलावा क्या चीज हो, इसके बीच बीच में इसकी सैम्पलिंग होनी चाहिए ताकि जो ये स्पूरियस मटेरियल है वो बिल्कुल भी ना यूज हो, क्योंकि इससे हमारी जो खेती बाड़ी है, एप्पल प्रोडक्शन है और आपके दूसरे हॉर्टिकल्चर जितने भी आपके फ्रूट्स है उस पर इसका बुरा असर पड़ता है। तो हम चाह रहे हैं इसकी रैंडम सैम्पलिंग होनी चाहिए और इंस्पेक्शन होनी चाहिए। जो भी मतलब आपके नकली दवाइयां वगैरह बेचते हैं उन लोगों पर एक्शन होना चाहिए, या तो ये इनकी आपकी ब्लैक लिस्ट होनी चाहिए ये कंपनीज या ये शॉप्स, ताकि मतलब जो आपके किसान बागवान है उनकी जो मेहनत है, साल भर की मेहनत है, वो खत्म ना हो। जो एपीएमसी एक्ट है ये 2005 में ये बना था, ये अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने इसको कोई लागू नहीं किया है। तो वी वांट दैट जो एपीएमसी एक्ट है इसको गवर्नमेंट इस बार इन्फोर्स करे, बिकॉज इसमें गवर्नमेंट को सीधी सी बात ये है कि इसमें क्या होगा, जो हमारा जो फ्रूट है, चाहे वो एप्पल है चाहे वो आपके दूसरे हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स है, वो सारे पर केजी के हिसाब से बिकेंगे। बिकॉज वीव सीन जब आपके जयपुर जैसे स्टेशन में या कुल्लू मनाली जैसे एरियाज में जो आपके एप्पल है वो पर केजी के हिसाब से बिक सकता है, तो व्हाई नॉट हियर। अगर एपीएमसी एक्ट गवर्नमेंट इसको स्ट्रिक्टली इसको लागू करती है इस बार, तो जो हमारे यूनिवर्सल कार्टन है चाहे आपके दूसरा कार्टन टेलीस्कोपिक कार्टन है उसका इश्यू हमारे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिकॉज जब ये, क्योंकि इसमें क्या करना है, आड़ती के पास एक सिर्फ वेइंग मशीन होनी चाहिए, और जैसे आपके एप्पल ऑक्शन यार्ड में आते हैं एक लार्ज की पेटी, एक मीडियम की, एक स्मॉल की, उस तरह से ही आएगी। जितना उस पेटी का आपके वेट होगा उसी हिसाब से पूरे का लॉट का वेट वैसे ही हो जाएगा, और रेट जितना भी आप उसको देते हो, मानो 80 रुपीज या 90 रुपीज आप जितना रखते हो उसको पर केजी के हिसाब से उसको कैलकुलेट करके वही फार्मर को मिल जाएगा। तो हम चाहते हैं जो एपीएमसी एक्ट है, क्योंकि इसमें कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है गवर्नमेंट को, इस साल ये बिल्कुल इनएक्ट हो जाए और ये पूरे मतलब प्रभाव से इस बार लागू होना चाहिए।